वेरोनिका, ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है बहुत सारे पुलिस गाड़ी को जो कि एक घर की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी। उसके बाद सारे पुलिस वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से एक लड़की कॉल की होती है कि उसके भाई की जान खतरे में है। उसके बाद पुलिस वाले देखते हैं कि उनके सामने एक लड़की होती है जो कि अजीबोगरीब तरीके से चिल्ला रही है। और उसके बाद हमको इस मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम वेरोनिका को देखते हैं और वो अपने 3 भाई बहन के साथ रहती है और उसके साथ उसकी मॉम भी रहती हैं। दरअसल वेरोनिका के पिता की मौत हो चुकी है और इसलिए वेरोनिका की मां को बहुत समय तक बार में काम करना पड़ता है जिससे कुछ ज़्यादा पैसे मिले और वो अपने परिवार को पाल सके। वेरोनिका की मॉम ज़्यादा टाइम तक बार में काम करती है, इसलिए वेरोनिका को अपने भाई बहन का ख्याल रखना पड़ता है। तभी यहाँ से सीन कट होता है और दूसरे सीन में हमको वेरोनिका को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रही होती है और स्कूल में उसकी टीचर बताती हैं कि आज सूर्य ग्रहण है। पहले जमाने में सूर्य ग्रहण के दिन बहुत से लोग बुरी शक्ति को बुलाते थे। उसके बाद सारे स्टूडेंट मिलकर स्कूल की छत पर सूर्य ग्रहण देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वेरोनिका अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूल के नीचे मौजूद एक बेसमेंट में जाती है और इनके पास एक ओहिजा बोर्ड होता है जिसमें भूतों के साथ कांटेक्ट किया जाता है। और वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को और उसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाना चाहते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर उस बोर्ड के ऊपर एक ग्लास के कप को रखते हैं और उस कप के ऊपर अपनी उंगली रखते हैं और तभी हम देखते हैं कि बाहर सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। उसके बाद उस बोर्ड के ऊपर रखा कप धीरे धीरे गर्म होने लगती है जिससे वेरोनिका के दोनों दोस्त उस कप से अपनी हाथ को हटा लेते हैं और कुछ ही देर बाद वो कप टूट जाता है जिसमें वेरोनिका की एक उंगली में चोट लग जाती है और उसका खून ओहिजा बोर्ड के ऊपर गिरता है और तभी ओहिजा बोर्ड के ऊपर आंख लग जाता है और इधर वेरोनिका अपने मुंह में कुछ बोल रही होती है और तभी वो अपने दोस्त के कान में कुछ कहती है जिसे उसकी दोस्त बहुत डर जाती है और उसके बाद वेरोनिका बहुत जोर से चिल्लाती है और वो बेहोश हो जाती है। वेरोनिका की जब आंख खोलती है तो वो नर्स के सामने होती है और तभी वो नर्स बताती है कि तुम्हारे शरीर में थोड़ी कमजोरी है इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। उसके बाद जब वेरोनिका स्कूल से बाहर आती है तो देखती है कि ऊपर से एक नन उसे देख रही है। उसके बाद वेरोनिका अपने घर आ जाती है और वो जैसे ही खाना खाने के लिए टेबल पर बैठती है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसे खाना खाने से रोक रहा है। और अब वेरोनिका को घर में अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देने लगे थे। एक दिन वेरोनिका जब अपने भाई को नहला रही होती है तभी उसको बाहर से एक आवाज सुनाई देता है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो घर में मौजूद लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी और तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन तभी वेरोनिका गेट खोलकर अपने भाई के पास जाती है तो वो देखती है कि बाथ टब का पानी पूरी तरह गर्म हो चुका है। उसके बाद वो अपने भाई को उस बाथ टब से बाहर निकालती है और तभी वेरोनिका अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और तभी उसके कमरे में एक साया दिखाई देता है जो कि वेरोनिका को देख रही होती है। उसके अगले दिन जब वेरोनिका स्कूल जाती है तो वो अपने दोस्तों के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त उसके साथ बात नहीं करते और बाहर चले जाते हैं। उसके बाद वेरोनिका फिर से उस बेसमेंट में चली जाती है और वहीं पर वो नन होती है जो कि उसे ऊपर से देख रही होती है और तभी वेरोनिका को ये पता चलता है कि वो नन अंधी है। वो वेरोनिका को बताती है कि तुम्हारे शरीर में किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है और वो नन वेरोनिका के शरीर से उस स्पिरिट को निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो निकाल नहीं पाती। और तभी वेरोनिका को वो नन कहती है जिस खेल को तुमने शुरू किया था उसे खत्म करना होगा। उसके बाद वेरोनिका घर आकर हर जगह पर पॉजिटिव साइन को ड्रॉ करके लगा देती है जिससे वो बुरी शक्ति से अपने भाई बहनों को बचा सके। उसी रात को वो जब कपड़े सुखा रही होती है तो वो देखती है कि सामने के घर में एक साया है। उसके बाद वो डर के मारे घर के अंदर जाने लगती है और तभी उसे दीवार पर एक काला साया दिखाई देता है और वो साया घर में मौजूद सारे पॉजिटिव साइन को जला देता है जिसे वेरोनिका ने ड्रॉ किया था। और इस घटना से वेरोनिका बहुत डर जाती है। उसके बाद जब वेरोनिका सो जाती है तो उसे एक भयानक सपना आता है और तभी वेरोनिका की आंख खुल जाती है। उसके बाद वो उठकर बाहर जाने लगती है और जब वो वापस आकर देखती है तो उसके बेड पर ब्लड है। उसके बाद वेरोनिका उस खून को साफ करने लगती है और जब वो मैट्रेस को उठाकर नीचे देखती है
तो उस जगह पर जले हुए निशान होते हैं। उसके बाद वो अपने भाई बहनों की मैट्रेस को उठाकर देखती है और उसके नीचे भी जलने के निशान होते हैं। उसके बाद वेरोनिका फिर से उस नन के पास जाती है और सब कुछ बताती है। तभी वो नन कहने लगती है, तुमको वो काम पूरा करना होगा जिसे तुमने अधूरा छोड़ा था, यानी कि अहिजा बोर्ड वाला गेम। और तुम्हें इस बार स्पिरिट को गुड बाय कहना होगा, जिससे वो आत्माएं अपनी दुनिया में चली जाएंगी। उसके बाद वेरोनिका उस पार्टी पर जाती है जहां पर उसकी दोनों दोस्त होती हैं और वो उनसे मदद मांगती है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी उनमें से एक लड़की आगे आती है और कहने लगती है, मेरे कानों में कहा था कि मैं 5 दिन में मर जाऊंगी। उसके बाद वेरोनिका उस पार्टी से घर चली आती है और अपने भाई बहनों के साथ उस ओहिजा बोर्ड गेम को खत्म करना चाहती है। उसके बाद वो अपने भाई को घर के चारों तरफ वो पॉजिटिव साइन को बनाने के लिए कहती है, लेकिन उसका भाई उस सिंबल को बनाने के बजाय दूसरे सिंबल को बना देता है, जिससे कि बुरी शक्ति घर के अंदर आ जाए। उसके बाद वेरोनिका उस ओहिजा बोर्ड को अपने सामने रख के अपने भाई बहनों को सामने बैठा देती है और उसके बाद तीनों उसके ऊपर अपनी उंगली रखते हैं और उसके बाद वो एक दूसरी दुनिया के अंदर प्रवेश करते हैं और उस बुरी शक्ति को गुड बाय कहने लगते हैं, लेकिन वो स्पिरिट इनको गुड बाय कहने से मना कर देती है। उसके बाद घर में मौजूद सारे कैंडल बुझ जाते हैं और घर की सारी लाइट्स भी बंद हो जाते हैं। और तभी वो पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरे भाई की जान खतरे में है, जल्दी आ जाओ। और यहीं से मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है। तभी वेरोनिका देखती है कि उसके भाई को उस बुरी शक्ति ने उठा लिया है और अपने साथ ले गया है। लेकिन तभी वेरोनिका अपने भाई को ढूंढती है और वो वॉशरूम में मिल जाता है। उसके बाद सब मिलकर सीढ़ी के नीचे जाने लगते हैं और तभी वेरोनिका अपने आप को मिरर में देखती है तो उसके हाथों में कोई भी नहीं होता, यानी कि वो उसका भ्रम था। और इससे वेरोनिका बहुत डर जाती है और इसलिए वो फिर से घर के अंदर जाती है ताकि वो अपने भाई को बचा सके। घर के अंदर जाने के बाद वेरोनिका अपने भाई को एक क्लोजेट में छुपा हुआ देखती है। उसके बाद वेरोनिका अपने भाई को साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन उसका भाई साथ जाने से मना कर देता है। और तभी वेरोनिका एक टूटे हुए आईने में उस साए को देखती है और तभी उसको ये पता चलता है कि ये सब और कोई नहीं बल्कि उसके शरीर के अंदर मौजूद वो बुरी शक्ति कर रही है और इसलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पिरिट उसे ये करने नहीं देती। और तभी वो हवा में उड़ने लगती है और तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और तभी वेरोनिका नीचे गिर जाती है। उसके बाद वेरोनिका को एम्बुलेंस में ले लिया जाता है और दूसरे सीन में हमको एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि घर की जांच कर रहा होता है। तभी वेरोनिका की फोटो में आंख लग जाती है और तभी उस डिटेक्टिव को एक कॉल आता है और उस कॉल में बताया जाता है कि वेरोनिका की मौत हो गई है, जिसे वो डिटेक्टिव पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। और 5 साल बाद वो वेरोनिका के केस में ये लिखता है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस था और उसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है और ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।